अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। पैथोफिजियोलॉजी के चैप्टर होम्योस्टेसिस इम्बैलेंसेस में आज के लेक्चर में 4 टॉपिक्स जो है वो आप लोग कवर करोगे, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ये आपकी अकॉर्डिंग टू कंटेंट है। आप लोग देख सकते हो कि हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरनेट्रीमिया दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की क्या डिफाइंस हैं, कॉजेज़ क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है। इसी तरह आपके पास आ जाता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्केलोसिस में कौन सी मेजरमेंट्स को हम देखेंगे, इन दोनों की डिफ़ाइन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से साइन सिम्टम्स आते हैं और हम क्या ट्रीट करेंगे। बेसिकली अगर हम देखें कि इम्पोर्टेंट क्या है आप लोगों का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस जो है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो है आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है वाइवा में, एमसीक्यूज़ में, और जो आपकी ओएसपी होती है वाइवा के साथ, उसमें भी वाइवा के साथ जो ओएसपी होती है उसमें भी सिनेरियो बेस्ड आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्केलोसिस में डिफरेंस क्या है, इनकी डिफाइंस, और स्पेसिफिकली आप लोगों को इनके जो साइन सिम्टम्स हैं उनमें डिफरेंस का पता होना चाहिए, ठीक है। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ निमोनिक्स शेयर करूँगी नोट्स की फॉर्म में, एमसीक्यूज़ शेयर करूँगी जो आपकी बुक से ही बने होंगे, निमोनिक्स भी आपकी बुक से बने होंगे, और इसके अलावा कुछ शॉर्ट नोट्स होंगे जो आपकी बुक से ही होंगे। आप लोग बेशक वहाँ से याद ना भी करें, कम से कम आपको रिव्यू हो जाता है, आपको इजी वर्डिंग का पता चल जाता है कि आपने एक टॉपिक को याद कैसे करना है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो स्टूडेंट्स को होती है वो टेबल के साइन सिम्टम्स में, जितने भी इस पूरे चैप्टर में टेबल्स हैं उसके साइन सिम्टम्स याद करने में होती है, ठीक है। कॉजेज़ या साइन सिम्टम्स याद करने में होती है। तो आप लोग जब निमोनिक्स की बेस पे अपनी बुक के ही निमोनिक्स याद करोगे तो देन आप लोग को वो चीज़ें कभी भी नहीं भूलेंगी। और सेकेंड पॉइंट ये कि जब आप लोग उसको याद कर लेते हो, अगर हम इंपॉर्टेंट देखें तो आप लोगों को जो पता होना चाहिए, डिफाइन पता होनी चाहिए, कॉजेज़ पता होनी चाहिए और साइन सिम्टम्स पता होने चाहिए। लेकिन हम लोग इसके साथ साथ ट्रीटमेंट को भी रीड करेंगे ताकि आप लोग को पता हो कि अगर आप लोगों को कोई एमसीक्यूज़ या आप लोगों को वैसे नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्केलोसिस को किस तरह से ट्रीट करते हैं हॉस्पिटल साइड पे, या फिर जो है हाइपोनेट्रीमिया या हाइपरनेट्रीमिया का जो पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ की बुक से। अब हम सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आएगा हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है कि बेसिकली जब हमारी बॉडी में सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाती है, बिलो हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। जो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है वो इसकी दोनों कॉजेज़ हैं, वो क्यों होती हैं, इसकी दोनों कॉजेज़ में किस तरह से होती है। पहली जो हम इसकी कॉज की बात करेंगे वो हम बात करेंगे हाइपरटोनिक ट्रांसलोकेशन हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, दिस वन। और सेकंड पे हम लोग बात करेंगे हाइपोटोनिक की, ठीक है। अब सबसे पहले हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है। हाइपरटोनिक का सेकंड नेम भी आप लोग को पता होना चाहिए, ट्रांसलोकेशनल। हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड में जितने भी सल्यूट्स होते हैं उनका लेवल ज़्यादा होता है। जिस तरह सल्यूट्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, शुगर आ गई, साल्ट आ गया। जब ब्लड में सल्यूट्स का लेवल ज़्यादा होता है उसकी वजह से जो पानी होता है वो इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर मूव करता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ना ICF टू द ECF, इसका मतलब है कि इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में आएगा, सेल से बाहर आ जाएगा। अब जब पानी जो है वो सेल से बाहर आ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, पानी जैसे ही मूव करेगा सेल से आउट मूव करेगा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रीमिया। कि जब पानी बाहर आ गया तो पानी के बाहर आने की वजह से जो सोडियम है, जो सोडियम का लेवल ऑलरेडी मौजूद था ब्लड में, वो पानी के साथ डिज़ोल्व होगी। जब वो पानी के साथ डिज़ोल्व होगी तो आपको पता है कि वहाँ पे क्या होगा कि सोडियम का जो भी उसका इफेक्ट था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक ट्रांसलोकेशनल हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। इसको मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। इसमें बेसिकली होता क्या है, हाइपरटोनिक के से आप लोग को पता होना चाहिए कि जो ब्लड में सल्यूट्स का लेवल है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। सल्यूट्स के लेवल के ज़्यादा होने की वजह से जो वाटर है वो शिफ्ट कर जाता है इंट्रा सेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर। जैसे ही वो एक्स्ट्रा सेलुलर में आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर में वाटर के मूव करने की वजह से वहाँ पे क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और जो साल्ट है या फिर जो सोडियम है उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो डिज़ोल्व हो जाएगी उसी वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी कॉज की बात कर लेते हैं, हाइपोटोनिक डाइल्यूशनल। हाइपोटोनिक में क्या होता है, कहते हैं कि ये सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। सीरम ऑस्मोलैरिटी हम किसे कहते हैं, ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आप लोगों को
बताइए कि ब्लड में जो भी सल्यूट्स का लेवल होगा उसको हम क्या कहते हैं, सीरम ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, आप लोग को इस वर्ड का पता होना चाहिए ताकि अगर एमसीक्यूज में ये वर्ड यूज़ होता है तो आप लोग को पता हो कि सीरम ऑस्मोलैरिटी हम किससे कहते हैं। अब होता ये है कि सीरम ऑस्मोलैरिटी वो कहते हैं कि इसमें सल्यूट्स का लेवल कम होता है। पहले हम क्या कह रहे थे, सल्यूट्स का लेवल ज़्यादा होता है। अब जब सल्यूट्स का लेवल कम होता है तो इसकी वजह से वो कहता है कि ECF वॉल्यूम जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो सेल के बाहर फ्लूइड है, वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पे एडिमा वगैरह के साइन सिम्टम्स भी आ सकते हैं। अब कौन सा एडिमा होता है ये भी आप लोग का MCQ से, या हम लोग जो टेबल है वहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है, आप लोगों ने दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि इसकी दो कॉजेज़ होती हैं। पहली कॉज इसकी कौन सी होती है, हाइपोनेट्रीमिया, जिसमें हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया की दो कॉजेज़ कौन सी है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है या हाइपोटोनिक क्या होता है और इनका सेकंड नेम क्या होता है। मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रीमिया होता है, इसमें क्या होता है कि सल्यूट का लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। ठीक है, जब वाटर बाहर की तरफ ज़्यादा मूव करेगा तो उसकी वजह से वहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया के साइन सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल जो है वो वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें, कहता है कि हाइपोटोनिक में क्या होता है कि इसमें सीरम ऑस्मोलैरिटी कम होती है। उसमें जो हमने फर्स्ट पे पढ़ा था ना हाइपरटोनिक, उसमें सीरम ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है। अब हाइपरटोनिक में ऑलरेडी सीरम ऑस्मोलैरिटी कम है। सीरम ऑस्मोलैरिटी कम है, इसका मतलब कि साल्ट भी कम है ब्लड में। सीरम ऑस्मोलैरिटी मैं सल्यूट्स को कह रही हूँ ना, तो सल्यूट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, साल्ट हो सकता है, शुगर हो सकती है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर सीरम ऑस्मोलैरिटी कम है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो सिचुएशन होगी, यहाँ पर जो भी वाटर आएगा, सेल्स के बाहर वाटर आएगा, वो एडिमा भी काज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइन सिम्टम्स होंगे, आप लोगों ने जो मेनली इसमें बात याद रखनी है, सबसे पहले हाइपोनेट्रीमिया की आप लोगों को डिफाइन का पता होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई भी आपसे इसकी कॉजेज़ के बारे में पूछता है तो आप लोगों को इसकी कॉजेज़ का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कॉजेज़ हो सकती हैं। अभी तक हमने दो कॉजेज़ पढ़ी हैं। तीसरी कॉज इसकी क्या हो सकती है, वाटर रिटेंशन हो सकती है। ठीक है, वाटर रिटेंशन में क्या होता है कि अगर वाटर रिटेंशन ज़्यादा है तो डाइल्यूशन ऑफ सोडियम भी ज़्यादा होगी। डाइल्यूशन ऑफ सोडियम ज़्यादा होगी तो हमारी बॉडी में क्या होगा, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा। और फोर्थ नंबर पर जो आप लोग इसकी कॉज लिख सकते हो वो ये लिख सकते हो कि मे भी हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल नॉर्मल है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसका लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल लेवल होने के बावजूद भी सोडियम का लॉस ज़्यादा हो रहा है। ये अब आप लोगों ने जो चार काजेज़ मैंने आप लोगों को बताई हैं अपनी बुक पे मेंशन कर लेनी है। पहली मैंने आप लोगों को जो बताई है, मैंने बताई है हाइपरटोनिक हो सकती है सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन जो हमारे पास होगी वो हाइपरटोनिक सिचुएशन होगी। तीसरी सिचुएशन क्या होगी हमारे पास कि जो सोडियम का लेवल है वो नॉर्मल है, लेकिन लॉस ऑफ सोडियम बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारी बॉडी से। और फोर्थ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रिटेंशन ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है। रिटेंशन ऑफ वाटर ज़्यादा होगी तो सोडियम की जो डाइल्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ये चार कॉजेज़ जो हैं आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद कॉजेज़ के बाद हम बात करेंगे कॉजेज़ की। आप लोगों ने एज इट इज़ यही चार कॉजेज़ अच्छे से करनी है और इनका आप लोग को पता भी होना चाहिए कि हर एक में क्या हो रहा है। मैनिफेस्टेशंस की बात करें कि कौन कौन से साइन सिम्टम्स आते हैं, मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो इसकी डिपेंड करती हैं। ये आप लोगों की पहली जो 3 लाइनें आप लोग अगर इसको पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो सीरम ऑस्मोलैरिटी के ऊपर, ECF किसे कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। ठीक है, ECF के ऊपर, सोडियम की डाइल्यूशन के ऊपर और सीरम ऑस्मोलैरिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो अभी हमने अगर हम काज की बात करें, अभी हमने इन 3 चीज़ों की ही बात की थी। मैनिफेस्टेशंस में भी उसने यही लिखा हुआ है कि बेसिकली होता ये है कि इसके जो भी साइन सिम्टम्स आएंगे वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। किस किस के ऊपर, सीरम ऑस्मोलैरिटी के ऊपर, सेकंड पे ECF फ्लूइड वॉल्यूम के ऊपर, और थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आ जाता है वो है इसका ऑनसेट किस तरह का है, या सोडियम की जो डाइल्यूशन है वो किस लेवल पर हो रही है, माइल्ड लेवल पर हो रही है, मॉडरेट लेवल पर हो रही है, या सीवियर लेवल पर हो रही है। इसके बाद अगर हम इसके साइन सिम्टम्स की बात करें तो वो ऐसा जो टेबल में है ना हमने वही करने हैं। ठीक है, अब हम टेबल को देख लेते हैं कि टेबल में इसके साइन सिम्टम्स कौन से दिए हुए हैं, इसकी लेबॉरेटरी वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं और इसका जो भी साइन सिम्टम्स हैं हर एक सिस्टम के अकॉर्डिंग वो क्या क्या हैं। फिर इन्हीं साइन सिम्टम्स का मैं आप लोगों को निमोनिक बता दूँगी जो आप लोगों ने लिखना होगा। ठीक है, लेबॉरेटरी वैल्यूज़ की बेस पर ही हम जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। इसलिए अगर आपसे कोई भी कहता है कि हाइपोनेट्रीमिया का डायग्नोज किस तरह से किया जा सकता है तो हम लेबॉरेटरी वैल्यूज़ जो है वो वहाँ पर मैंशन कर सकते हैं कि अगर सीरम सोडियम का जो लेवल है वो 135 से बिलो आएगा, सीरम ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी, और इसके अलावा जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनमें डाइल्यूशन भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब ब्लड के कंपोनेंट में डाइल्यूशन क्यों कम होगी, यहाँ उसने सोडियम की बात नहीं की, उसने यहाँ पे ब्लड के कंपोनेंट्स की बात की है। ब्लड के कंपोनेंट्स में वो कहता है कि हेमाटोक्रिट आ जाता है, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन वगैरह, इसमें भी डाइल्यूशन जो है वो कम हो जाती है। इसका जो मेन साइन सिम्टम है जो कि MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है फिंगरप्रिंट एडिमा। फिंगरप्रिंट एडिमा क्यों होता है कि जब हमारे
हमारी बॉडी में सोडियम के लेवल या फिर हम सीरम ऑस्मोलैलिटी की बात करते हैं तो सीरम ऑस्मोलैलिटी में मैंने कहा था कि जैसे ही उसमें कम होना है या फिर हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक की हम बात कर रहे थे कि जो वाटर है वो शिफ्ट करता है इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ। जब वाटर शिफ्ट करेगा इंट्रा से एक्स्ट्रा की तरफ तो वहाँ पे क्या होगा कि अक्सर में